तमाम भाइयों का, बहनों का आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मीडिया के ताउन के बग़ैर यकीनन कोई जिदोजहद मुकम्मल नहीं होती, और ये जिदोजहद जो है वो इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ है, इस फ़िरौनियत की सोच रखने वाले हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है। आपको जैसे पता है, कल बल्कि मुझे पता चला कि सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों के साथ होने वाला जो रवैया नेशनल असम्बली में था उसकी मजम्मत करूँगी। पार्लियामेंट के अंदर कल भी मुझे ख़बर मिली कि मीडिया के साथियों को आने नहीं दिया गया। ये बहुत अफसोसनाक बात है। इससे कबल भी जो खुतबा सदर पाकिस्तान दे रहे थे, उस खुतबे के वक्त भी गालिबन जो कुछ हुआ वो हम से छुपा नहीं रहा, और उस पर भी हमने शदीद मजम्मत का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। कल भी जिस तरीके से ठीक है वो मीटिंग इन कैमरा थी, लेकिन क्या वजह है कि बिल्डिंग के अहाते में मीडिया को आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस पर हमें शदीद अफसोस है और आपके साथ पूरी हमदर्दी हम रखते हैं, क्योंकि इस हुकूमत की हरकत से ये मालूम होता है कि ये शायद मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के ख्वाहां हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद है। इसमें हर तरीके से मीडिया का रोल होगा और मीडिया के साथ होने वाली हर ज्यादती में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। अच्छा जी, अब कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान भी दिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो ब्रीफिंग है उसके बाद। देखिए, पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि वो ब्रीफिंग जो थी वो इन कैमरा थी, सो लिहाजा वो ब्रीफिंग क्योंकि इन कैमरा थी, उसमें जो कुछ डिस्कस हुआ वो बाहर नहीं आ सकता, और इसमें हमें आइन भी इजाज़त नहीं देता, कवानीन और रूल्स इजाज़त नहीं देते। तो लिहाजा ये अखलाकी एक तकाजा बनता है कि हम इस पर बात बिल्कुल ना करें, और आप भी सवाल नहीं करते, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बयान जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया, उस बयान को यकीनन हम उस पर रोशनी एक बार फिर डालेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ये बड़ा क्लियर किया कि जी जो हसास मामलात हैं बिलखुसूस सिक्योरिटी से जो कनेक्टेड है, और उसे बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर पार्लियामेंट की अप्रूवल के नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हसास सिक्योरिटी के मामलात पर यूनिलैटरल यक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, और हम इस रवायत को मुस्तरद करते हैं। ये फैसले जो हैं बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर पार्लियामेंट की अप्रूवल के नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अगर एक तरफा फैसले होंगे तो फिर वो फैसले लेजिटिमेट फैसले नहीं होंगे, उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। तो ये आपके साथ बात एक बार फिर रखनी थी। महंगाई का सुनामी पाकिस्तान में बरपा है। ये तबाही सरकार जब से आई है, पे दर पे इस मुल्क में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उस तनासुब से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। अगर इनकी गुज़िश्ता 3 बरस की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 200% सिर्फ चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज भी चीनी कहीं 150 रुपए किलो है, कहीं 160 रुपए किलो है, और ये है कि रोज इसकी वजाहतें देते हैं लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं देते। आवाम का जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया उसमें जो बातें थी वो यही थी कि सर्दी में गैस नहीं होगी, आपके पास बिजली नहीं होगी, बिजली होगी तो महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, और ये सारे ऐलानात हमने सुने थे, लेकिन हमने कोई रिलीफ का ऐलान नहीं सुना। और वो जो तारीखी ऐलानात थे जिसके बाद तारीकी छा गई, उसके दूसरे दिन ही महंगाई में मजीद इजाफे के ऐलानात सुनने को मिले। मैं बात कर रही हूँ सिलेक्टेड वजीर आजम के उस तारीखी खिताब की जिसके बाद तारीखी छा गई। अच्छा जी, अब जितनी महंगाई पे बात करें वो कम है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर कुछ मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुने, जिसने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई।
क्योंकि उन स्टेटमेंट्स में ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है और पाकिस्तानियों को हौसला रखना चाहिए। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं ज़ाती तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, मेरी जमात भी है, लेकिन जब पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर या उनकी ऑफिशियल फेसबुक पर ये बयानात बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने उन पाकिस्तानियों के लिए दिए जो आज भूख से तड़प रहे हैं, जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं, जिनके लिए अंडा, चीनी, तेल, आटा, दाल, चावल लेना मुश्किल हो गया है, उनको जिस तरीके के पैगामात मिल रहे हैं वो निहायत ही अफसोसनाक हैं और इससे हमें दिली दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ हमें ये बयानात सुन के। और मेरा ये उन तमाम चंद जो बैरून मुल्क बैठे जो लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, उनसे मेरी ये इल्तिजा होगी कि खुदारा पाकिस्तान में आइए और यहाँ चंद माह गुजारिए और यहाँ कमा के वो पैसा खर्च कीजिए, वहाँ से डॉलरों में नहीं ला के खर्च कीजिए जो इस वक्त 171 रुपए का है, शायद इतना ही आज बढ़ना गया हो, तो वो पैसे यहाँ खर्च ना कीजिए, बल्कि यहाँ कमाइए, यहाँ की जो डेली वेज है वो कमाइए, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त डेली वेज भी $15 फी घंटा उनको मिल रहा है। जो $15 फी घंटा कमाता है अगर तो $50,000 सालाना की आमदनी है उनकी तकरीबन, और वही पाकिस्तानी उसका अगर आप हिसाब लगाएं तो $1,300 पूरे साल की कमाई है पाकिस्तानी की। आप हिंदुस्तान से मुआवजा करते हैं, हिंदुस्तान से क्या, ये जो इन्होंने एक गोरख धंधा मचाया हुआ है कि मुख्तलिफ ममालिक की जो कीमतें बता रहे हैं हमें, तो कन्वर्जन भी बताएं हमें ये भी बताएं कि वहाँ पर सालाना आमदनी क्या है, हमें ये भी बताएं कि वहाँ का जो मुकीम शहरी है वो अगर डॉलर खरीदने जाता है तो कितने रुपए में उनको $1 मिलता है। सिर्फ ये कह देना कि हिंदुस्तान में इतने रुपए है और पाकिस्तान में इतने रुपए और खित्ते में पाकिस्तान पेट्रोल सबसे कम बेच रहा है, तो ये बताइए कि खित्ते में पाकिस्तानी जो है उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी महंगी कर दी है आपने, उसके लिए अंडे कितने महंगे कर दिए आपने, उसके लिए चीनी कितनी महंगी कर दी आपने, उसके लिए खाने का कुकिंग ऑयल, घी कितना महंगा कर दिया आपने। ये सारी बातें भी तो साथ साथ बताइए ना। आप सिर्फ कन्वर्जन रेट का गोल मोल हिसाब बताते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये जो बेवकूफ बना के टोपियां पहना के लोगों को आप आके असेंबली में बैठ गए हैं, आपको लगता है लोग अब भी बेवकूफ बनेंगे? लोगों के पेट पे आपने लात मारी है और फिर आप कहते हैं कि जाके हिंदुस्तान की अगर आपने वाकई मिसाल आपको अच्छी लगती है ना, तो उन्होंने अपना एक त्यौहार गुजरा था, उस त्यौहार पे उन्होंने पेट्रोल की कीमत 8 रुपए कम की, डीजल की 9 रुपए कम की। आप भी कुछ तैयारियां पकड़े, और अगर आप हिंदुस्तान से इतने ही मुतासिर हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जो सालाना आमदनी है वो आपसे अब भी ज्यादा है। वहां 2